हर हर महादेव, जय श्री शंभू। पौष का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह महीना जाना जाता है भगवान सूर्य नारायण की विशेष अर्चना, पूजा इत्यादि के लिए। जीवन में लगता है साल भर भगवान सूर्य नारायण की पूजा आराधना, विशेष रूप से उन्हें जल समर्पित सही विधि से नहीं कर पाते, परंतु यह पौष का महीना आप आवश्यक रूप से भगवान सूर्य नारायण को सही विधि, सही ढंग से जल समर्पित करके सही समय पर देखिएगा, जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण तेजस्वी प्रभाव देने वाले होते हैं। ग्रहों में सूर्य जो है राजा माने जाते हैं ग्रहों के, और साथ ही इनका एक तेजस्वी प्रभाव व्यक्ति के जीवन में इस तरह से होता है कि उसका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी, ऋषि मुनियों को आपने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करते हुए देखा होगा। इसका चमत्कारी प्रभाव अपने आप में अद्भुत माना जाता है। जीवन में लगता है कि चर्म रोग, नेत्र रोग या कोई भी शरीर में गांठ इत्यादि की समस्या हो गई है, कहीं ना कहीं मन का जो है किसी न किसी तरह से दुखी रहता है, किसी न किसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो सूर्य नारायण भगवान की इस तरह से आराधना कर इस महीने पूरे नियम बनाकर देखिए, जीवन में एक अलग तरह का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको देखने समझने को मिलेगा। सबसे पहले भगवान सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता के रूप में, शक्तिपुंज के रूप में हमारे आसपास विद्यमान हैं। पौष का महीना रविवार व्रत के लिए भी माना जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण की आराधना के लिए है। पूरे साल भर में आप विधि विधान से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ नहीं दे पाते, निश्चित समय पर अर्घ नहीं देख पाते, उनकी विशेष पूजा आराधना ध्यान नहीं कर पाते, तो मात्र पौष के महीने में आप उनकी विशेष अर्चना करने का प्रयास करें, कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी इस पौष माह में उठ जाएं। देखिए, तपस्वी लोग होते हैं, उन्हें देखा होगा, जो एक विशिष्ट स्थान रखते हैं समाज में, जिनका एक अलग तरह का ऑरा होता है, वह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इस महीने काफ़ी कड़क सर्दी पड़ रही होती है, तो यह एक औषधि के रूप में होता है। प्राचीन काल से ही सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, कहने का अर्थ है ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में आधी बीमारियों को स्वयं दूर करने वाला होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में इस महीने कोशिश कीजिएगा आप उठें, और सूरज की पहली किरण अर्थात लालिमा जो होती है, हल्की सी लालिमा रहे, तभी नहा धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाकर लाल रंग के वस्त्रों का चयन करते हुए, और गुरुदेव ने हमेशा ही कहा है तांबे के बर्तन से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चाहिए। तांबा जो है भगवान सूर्य नारायण की धातु मानी जाती है, और लाल रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय होते हैं। यह रविवार के दिन शुभता को प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात लाल रंग की वस्तुएं जो है भगवान सूर्य नारायण को समर्पित की जाती हैं। या कुंडली में उच्च करने के लिए, अर्थात सूर्य की स्थिति उच्च करने के लिए लाल रंग की वस्तुओं का दान किया जाता है। भले ही वह उड़द की दाल हो, मसूर की दाल हो, माफ कीजिए, या लाल रंग के वस्त्र हो, तांबे की वस्तुएं हो, गुड़ हो, गरम कंबल इत्यादि। कहने का अर्थ है लाल जो इस मौसमी फल हैं या मौसम के अनुकूलता को देखते हुए जो चीजें होती है वह दान करने की सजाव दिया जाता है। और साथ ही लगता है कि जीवन में रोग इत्यादि काफी प्रभावित कर रहे हैं, तो सुबह प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर पर लाल चुन्नी या कोई कपड़ा इत्यादि रखकर, जैसे कि लाल रंग का रुमाल इत्यादि, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान सूर्य नारायण को जल समर्पित करना है। परंतु जल समर्पित करने का भी एक तरीका है। हमेशा सूर्य नारायण भगवान को तांबे के बर्तन से अर्घ दिया जाता है। उस अर्घ के अंदर आप अन्य महीनों में नहीं कर पाते पूरे साल भर में, परंतु इस महीने आप सभी कोशिश कीजिएगा उस तांबे के बर्तन में गुड़हल का फूल, थोड़ा सा आप उसमें लाल मिर्च के दाने या कुमकुम जरूर से समर्पित करें। अक्षत, गंध पुष्प इत्यादि भी आवश्यक रूप से उसमें समर्पित करें। इच्छा अनुसार कीजिएगा। कहा जाता है कि सूर्य नारायण भगवान को जो लाल रंग के जो दाने होते हैं, अर्थात लाल रंग के मिर्ची के दाने होते हैं, उन्हें छील लीजिएगा। उसके बाद लाल मिर्च के दाने, गुरुदेव ही हमेशा कहते हैं, यह पदोन्नति करने के लिए और ट्रांसफर इत्यादि करने के लिए, सरकारी नौकरी इत्यादि करने के लिए काफी सहायक होते हैं। अगर आप इसके इच्छुक हैं, अर्थात इसकी इच्छा रखते हैं, तब जो है लाल मिर्च के दाने डालिएगा। आपको लगता है ग्रहों की दशा उच्च करनी है, रोग मुक्ति करनी है, तो आप उसमें जो है कुमकुम समर्पित कीजिएगा, चावल समर्पित कीजिएगा, लाल पुष्प समर्पित कीजिएगा। यह वंश वृद्धि इत्यादि करने वाले होते हैं। तो इस पूरे माह में यह नियम बना लीजिए। अन्य महीनों भले ही आप सादा जल समर्पित करते होंगे, परंतु इस पौष माह में जो भगवान सूर्य नारायण का माह है, इस महीने इन चीजों को जरूर से डाल दीजिएगा।
जैसे मैंने बताया पदोन्नति इत्यादि की इच्छा है, सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो लाल मिर्च के दाने जो है सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हुए डाले जाते हैं। और साथ ही अन्य चीज़ें जो मैंने बताई वह वंश वृद्धि, धन संपदा और साथ ही रोग मुक्ति के लिए की जाती है। हमेशा सूर्य नारायण को जल समर्पित करें तो हाथों को 6 इंच तक उठा लेना चाहिए और एक टक उसके जो धार बह रही होती है, जो जल हम समर्पित कर रहे हैं उसमें से धार बहती है, उसे अपने नेत्रों से निरंतर एक टक देखते रहना चाहिए। अब थोड़ी देर जहाँ पर भी आपके शरीर में गांठ इत्यादि की समस्या हो या जीवन में कष्ट चल रहा हो, शरीर में रोग इत्यादि चल रहे हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद सूरज की रोशनी सीधे जो है उस स्थान पर पड़ने देना चाहिए। इससे उस स्थान पर जो है रोगों का नाश हो जाता है। फिर आप सभी को 3 परिक्रमा सूर्य नारायण भगवान की लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य नारायण की 3 परिक्रमा होती हैं। आप सभी को कोई विशेष मंत्र आता हो तो अति उत्तम है, नहीं तो ओम सूर्यदेवाय नमो नमः कह सकते हैं, ओम घृणाय नमः यह भी कह सकते हैं। सूर्यदेव के 12 नामों के साथ भी अर्घ्य दिया जा सकता है। आपकी इच्छा अनुसार है आपको कौन सा मंत्र सही विधि से आता है। इस तरह से यह सही विधि होती है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं सोमवार के दिन लगता है कि रोग इत्यादि निरंतर बढ़ रहे हैं तो बिना धोए इस कलश से जो है आप भगवान शिव को भी जरूर अर्घ्य दिया करें। इससे काफ़ी लाभ आप सभी को मिलना है। और जो महादेव पर जल समर्पित किया है उसे भी अपने साथ लाकर अपने आचमन प्रत्येक व्यक्ति को जो घर परिवार के हैं उन्हें करवाना चाहिए, अर्थात तो जल को लाकर आचमन करना चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से रोज इस माह कोशिश कीजिएगा प्रातःकाल उठने का, क्योंकि यह तपस्या के समान माना जाता है। तो इस तरह से सही विधि से कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ होना है। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।